जय द्वारकाधीश, जय जय मेलडी। तो आज टॉपिक है इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेके, ठीक है। ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। जो पहला है वो है टैरो, सेकंड इज द ओरेकल एंड थर्ड जो है वो है एनर्जी ओरेकल। तो तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स फर्स्ट डू द मैनिफेस्टेशन। हमें सही गाइडेंस, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सही तरीके से आगे बढ़ते रहे। जो एक और चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई सही गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़े, ठीक है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हो गए या फिर वेल विशर हो गए, और वो हमें कुछ सलाह देते हैं, लेकिन अगर वो गलत सलाह साबित हुई, ठीक है, मतलब शायद उनके एक्सपीरियंस से वो सही होगी, लेकिन आपके लिए अगर वो गलत साबित हुई तो वो भी फिर आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो सोच समझ के हमेशा फैसला लेना चाहिए। सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं 3 बार शफल एंड हियर वी गो। ओके, चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। वी गॉट 2 कार्ड्स ओवर हियर। मेरे हिसाब से 2 कार्ड तो आ गए हैं, ठीक है। ये आ गया 3rd एंड 4th एंड 5th। आई थिंक 5 कार्ड तो आ चुके हैं। लेट्स डू द रीडिंग, ठीक है। जो पहला कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एबिलिटीज, अप्रूवल, एफर्ट, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है अपनी छवि आपके सामने सुधारने की, जो इनकी इमेज है आपके सामने वो काफ़ी अच्छी बने, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अपना बेस्ट वर्जन देने की भी ये कोशिश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके प्रयास को अप्रिशिएट करें, ठीक है। अगर बहुत दिन हो गए आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया है, नहीं कहा है कि आप ये बहुत अच्छे से करते हैं, या फिर ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, फिर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, या फिर आपके अंदाज़ बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो अप्रिसिएशन के लिए तड़पता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। सेकेंड कार्ड जो हमें मिला है वो है भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई ये हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या मतलब निकलता है? डल आउटलुक, पेशेंस, एनिमल लवर, ट्रस्टवर्दी, हार्डवर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन एंड कंजर्वेटिज्म। यानी कि ये पर्सन एक्चुअली कहीं ना कहीं पे पेशेंस लेके बैठा हुआ है, ओके। हाँ, दिल में वो चीज़ें हैं, सारे अरमान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो अंडरस्टैंडिंग का पैटर्न है, मतलब कि मे बी उसकी जो लाइक है वो आपके लाइफ से थोड़ी सी परी हो सकती है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से परे हो सकती है। जैसे कि मे बी अगर एग्जांपल दूँ तो आपको एप्पल पसंद है, इनको विंडोज़ पसंद है, समझ में आ गई बात, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको बहुत चाहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली है कि आप इनको अप्रिशिएट करें, आप इनको एक्सेप्ट करें, इसलिए शायद वो अपनी बिहेवियर में बदलाव ला रहे हैं। हालांकि ये बदलाव कंप्लीट है या फिर बस कुछ समय के लिए हैं। जैसे आप इनको लाइक करना शुरू कर दें तो ये बदलाव से वापस वही बन जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है भाई ये है, जस्ट मिनट, ओके, द स्टार, एक्वेरियस का साइन यहाँ पे आ चुका है। बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इनसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है आपके तरफ एक आशा की किरण लगाए हुए बैठा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको अपना पर्पस ढूंढना है, ठीक है। अगर इसने बहुत से अपने कीमती समय गंवाए हैं, या फिर बहुत से ऐसे मोमेंट्स गंवाए हैं जो वो कैरी कर सकता था, या फिर पहले ब्रेकअप हो चुका है एंड अब वो चाहता है कि एक ऐसा पर्सन मिले जो उसके लिए बहुत ही गंभीर हो, बहुत ही सीरियस हो, तो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, देखो मैं रीडिंग सबके लिए करता हूँ, तो आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको पता। अगर आपका व्यक्ति सच में सीरियस है देन देयर इज़ नो इशू, आप उसकी तरफ सोच सकते हो, उसके बारे में आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपना काम निकालना जानता है, या फिर जिसको सिर्फ एक मोमेंटम से बाहर निकलना है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप हुआ, उससे बाहर निकल के आपसे बात की और फिर चला गया, तो ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधान रहना है, बिकॉज दिखावा तो हर कोई कर सकता है। ये जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइड, पैशन साइड। ये है पैशनेट, गुड लीडर, नोबल, नेचुरल बॉर्न लीडर, विजन, एंटरप्रेन्योर एंड ओनर। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि एक्चुअली ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रिशिएट यूँ ही ना करें, इनमें वो सारे गुण पहले से ही है,
ठीक है। हालांकि यहाँ पे बदलाव क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो किसी को एडवेंचरस लाइफ पसंद है, अभी भी ये जो व्यक्ति उसके पास सब कुछ है, धन है वगैरह, प्रॉपर्टी है एंड काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन एडवेंचरस ही इतना नहीं है। तो अगर हम आपकी बात करें, मे बी आपको बहुत महंगी गाड़ी वगैरह वो सब मिल सकते हैं, लेकिन क्या एडवेंचरस लाइफ मिलेगी? तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन क्यों बार बार आपसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो आपकी अपेक्षाएं अलग हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पर्सन क्या है और क्या बनना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हालांकि आप इनको अगर पूछेंगे कि रियल लाइफ में ये कैसे हैं या फिर इनको क्या एक्सपेक्ट है, क्या बदला, जैसे कि शादी से पहले तो दो लोग काफ़ी घुलते मिलते हैं, घूमते हैं, लेकिन शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि अब बाहर जाना कम हो गया, बंद हो गया, तो फिर वो जो लाइफ थी शादी से पहले वो बदल जाती है। एंड बहुत से लोग फिर इसको टॉर्चर समझते हैं या फिर कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं है। तो ये इसलिए हुआ बिकॉज आपने सही निर्णय नहीं लिया, सिर्फ किसी ने दिखावा दिया और आप उसके झांसे में आ गए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट जो हमें कार्ड दिख रहा है भाई वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। भाई मैं बात कर रहा था इन्हीं 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ब्रोकन रिलेशनशिप, सिविल वॉर, हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, सॉरो, ग्रीफ, हर्ट। या तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल किसी चीज़ से जूझ रहा है, शायद ये पहले का भी पेन है जो अभी तक गया नहीं है, एंड सेकेंडली मे बी आप में से किसी का अगर ब्रेकअप हो चुका है या फिर बहुत ही एक मोमेंटम में है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। सेकेंडली क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अगर कोई दिखावा करता है तो वो फ़ायदेमंद नहीं रहता। वही बात यहाँ पे हमें दिखती है कि अगर ये पर्सन दिखावा कर रहा है तो अल्टीमेटली किसी का 3 ऑफ सॉर्ड्स तो होना ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर आपको अपना खुद का 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं करना है, नहीं चाहते कि आप अपना हार्ट जो है वो पेन लेके आगे बढ़े, तो क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, दिल ऐसे किसी को भी मत देना जो सिर्फ आपको पसंद आए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति के साथ जुड़ना जो आपको पसंद करता हो विद कमिटमेंट, तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं फ्रॉम दी ओरेकल। करते हैं शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड। चलो चुनते हैं 3 कार्ड। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा। ठीक है, सो यू गॉट द 3 कार्ड। सो हियर पहला जो कार्ड है वो है क्रेजी। तो या तो आप क्रेजी बन चुके हो, क्रेजी आप इनको प्यार करते हो, या फिर ये पर्सन क्रेजी फील कर रहा है, यू नो, दैट इज़ द थिंग ओवर देयर। तो कुछ ऐसी उटपटांग सी हरकतें आप उससे मे बी अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सडनली उनका कॉल आ सकता है या फिर सडनली वो कोई डिफरेंट तरह की विश आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है सेपरेशन। दैट इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द टैरो में हम वही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन चल रहा है किसी का, या फिर सेपरेशन कगार पे हो या फिर होने वाला है, तो क्या इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति एक अच्छा फ्रेंड तो बन सकता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लवर हो सकता है लेकिन एक अच्छा फ्रेंड नहीं बनता, बिकॉज फिर वहाँ पे अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई जज करने लगता है, कोई फिर फ्रीडम नहीं देता। तो इसलिए व्यक्ति एंड रिलेशनशिप के अलग अलग मायने होते हैं। थर्ड जो हमें कार्ड मिला है वो है लव यू। तो यस, यहाँ पे हमें प्यार तो दिखता है, लेकिन ये प्यार कब आ रहा है? आफ्टर सेपरेशन। तो मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी सेपरेशन में हैं या फिर थे, उनको वापस से अपना प्यार मिल रहा है, मिल चुका है। और अब देखते हैं फाइनली एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड आ चुका है एंड ये है सेकेंड कार्ड। देखते हैं क्या आती है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है नंबर 12, द टेम्पल पाथ। ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, शायद आपकी तरफ से। एनी पर्सन शायद आपने वहीं पे बिठाया है, मे बी आप उनसे कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। आपके हिसाब से उस व्यक्ति ने चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जैसा है वो खूबसूरत है, वो सही है, आप उसको गलत नहीं ठहरा रहे हो। एंड जस्ट नेक्स्ट कार्ड वो है कम्युनिटी। दैट इज़ द वन ओवर हियर। कम्युनिटी का मतलब ये है जहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपकी सोशल लाइफ भी आती है। क्या आपको पता है कि उनकी सोशल लाइफ कैसी है एंड क्या उनकी सोशल लाइफ में आप आते हो? अगर आते हो तो बहुत सही है, वरना अगर उनकी सोशल लाइफ आपके थिंकिंग से परे हो रही है देन व्हाट। तो ये सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।